क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर हम लोग अपने आइडियल सिस्टम के अंदर कुछ पर्टर्बेशन करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने रियल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो हैमिल्टन होता है उसके अंदर कुछ डेविएशन आ जाता है, जिस डेविएशन से आप लोग निकालते हो अपने एनर्जी करेक्शन को और अपने वेव फंक्शन करेक्शन को। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ किस तरीके से आप लोग अपने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को निकालते हैं, उसका फॉर्मुला मैंने डिस्कस किया था और साथ में हम लोग कुछ फीचर्स भी पढ़ रहे थे। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और फीचर्स पढ़ेंगे और साथ में आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए थे CSIR नेट के अंदर और आपके गेट एग्जाम के अंदर, और साथ में करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 4 of Quantum Chemistry Unit number 2. I hope आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे किस तरीके से आप लोग फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को निकालते हो थ्रू द डेविएशन इन योर हैमिल्टोनियन। अब आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखे होंगे जहां पर आपका हैमिल्टोनियन के अंदर जो करेक्शन आपको गिवन है वो आपको डिराक डेल्टा की फॉर्म के अंदर गिवन है, और यही मैंने यहाँ पर फीचर नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है। 3 फीचर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फीचर नंबर 4 पर पहुंच गए थे। एक बार दोबारा यहाँ पर पढ़ देता हूं मैं। फीचर नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ पर्टर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन इज इन द फॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन then energy correction because of perturbation may be obtained by using the result of Dirac delta function। अब आपको अगर Dirac delta की फॉर्म के अंदर डेविएशन गिवन है, वहां से अगर आपको एनर्जी करेक्शन निकालना है तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप लोग Dirac delta फंक्शन को सॉल्व करते हो। तो सॉल्व करने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि आखिर ये फंक्शन कैसा दिखता है। तो Dirac delta फंक्शन मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज, मैंने यहां पर एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ fx डेल्टा इनटू में x माइनस का a इनटू में dx इज इक्विवेलेंट टू fa, और लिमिट्स मैंने यहां पर लगाई हुई है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब इन लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आपके पास जो यहां पर वैल्यू आने वाली है इस इंटीग्रल की, वो आपकी fa के बराबर आएगी या फिर आपके पास 0 के बराबर आएगी। सिर्फ दो ही वैल्यूज निकलती है, या तो 0 निकलती है या तो आपके पास fa निकलती है। तो कब 0 निकलेगी आपको वो समझ में आ गया तो आप इंटीग्रल को सोल्व कर पाओगे, कब fa निकलेगी वो समझ में आ गया तब भी आप लोग इंटीग्रल को सोल्व कर पाओगे, आप वहां से एनर्जी करेक्शन को भी निकाल पाओगे। तो अब आपको बस ये देखना है कि आपकी वैल्यू fa कब होती है और कब आपके पास यहां पर 0 होती है। तो पर्टर्बेशन के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको इस फॉर्म के अंदर आपको डेविएशन गिवन है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहां पर डेल्टा वाला पार्ट कहां पर गिवन है। तो आपको सबसे पहले इस डेल्टा वाले पार्ट के ऊपर फोकस करना है। आपको यहां पर गिवन है डेल्टा इनटू में x माइनस का a। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपने डेल्टा वाले पार्ट को 0 के बराबर पुट करके देखो। आप यहां पर क्या पुट करोगे, x माइनस का a इज इक्वल टू 0। अगर आपका x माइनस a इक्वल टू 0 है देन आपका x क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके पास जो ये x की वैल्यू निकली है क्या ये इन लिमिट्स के अंदर प्रेजेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। मैंने यहां पर लिमिट ली हुई है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो आपके पास ये कोई भी वैल्यू होगी वो आपके पास इनके बीच में आने वाली है। यानी कि अगर आपके पास ये वैल्यू इन लिमिट्स के बीच में आ रही है तो आपका ये इंटीग्रल डायरेक्टली बराबर हो जाता है f इनटू में a के। जो भी आपके पास a वैल्यू है आप लोग क्या करो, अपने फंक्शन के अंदर x की जगह a को पुट कर दो, जो आपकी वैल्यू निकलेगी आपके पास क्या हो जाएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये वैल्यू इस इंटीग्रल के अंदर नहीं आती है तो उस केस के अंदर आपके इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्टली 0 के बराबर हो जाती है, जिसको मैंने यहां पर नीचे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि मैंने यहां पर लिए हुए दो एग्जाम्पल, आपके पास यहां पर कुछ इस टाइप का इंटीग्रल आ सकता है। आपके पास क्या सकता है, आपके पास फंक्शन आएगा इनटू में डिराक डेल्टा इनटू में x माइनस का a इनटू में dx। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो कैसे आप लोग सोल्व करोगे, सबसे पहले आप लोग देखोगे आपका डेल्टा वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है डेल्टा इनटू में x माइनस a। आप लोग क्या करो, x माइनस a को 0 के बराबर पुट कर दो, आपको x क्या आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। अब क्या ये x आपका 0 से 2a के बीच में आएगा, तो हाँ ये इनके बीच में आएगा। a आपका 2a से पहले आता है और 0 के बाद में आता है, तो यानी कि a आपका 0 से 2a के बीच में है। और अगर आपका a 0 से 2a के बीच में है यानी कि लाइज इन द लिमिट, तब आपकी इस इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, f इनटू में a हो जाएगी, यानी कि आप लोग डायरेक्टली इसको सोल्व कर पाओगे। बट अगर आपके पास यहां पर इस टाइप की इंटीग्रेशन गिवन होगी, आपके पास लिमिट 0 से 2a है, fx इनटू में डेल्टा ऑफ x माइनस 3a इनटू में dx है, आप लोग इसको 0 पुट करोगे, आपके पास x क्या आ जाएगा, 3a के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये 3a आपके पास 0 से 2a के बीच में नहीं आ रहा, और अगर आपके पास ये इनके बीच में नहीं आ रहा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू डेल्टा क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। यानी कि डिराक डेल्टा आपसे ये कह रहा है कि या तो वो पूरा इंटीग्रल जिसके ऊपर मैं 0 हो रहा हूं उसके बराबर हो जाएगा, या फिर वो खुद 0 के बराबर हो जाएगा, या तो वो मेरे बराबर हो जाएगा या फिर वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डिराक डेल्टा की फॉर्म के अंदर डेविएशन गिवन है तो किस तरीके से आप लोग अपने एनर्जी करेक्शन को निकालते हो। तो जो मैंने आपको अभी बताया वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है एक जनरल फॉर्म के अंदर कि अगर आपके पास यहां पर इंटीग्रेशन होता है m से m के लिमिट है fx इनटू में डेल्टा इनटू में x माइनस का इनटू में fx इनटू में dx, क्योंकि आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग यहां पर अपने फंक्शन को पुट करोगे, बीच में डेविएशन को पुट करोगे, आपके पास यहां पर क्या आएगा, दोबारा से फंक्शन आएगा। ये आपके पास यहां पर डेल्टा की फॉर्म के अंदर होने वाला है। आपने अभी भी देखा कि किस तरीके से आप लोग इंटीग्रेशन सोल्व करते हो। जब
आपके पास यहाँ पर फंक्शन होता है, आपके पास यहाँ पर डिराक की फॉर्म के अंदर कोई वैल्यू होती है और आपके पास यहाँ पर क्या होता है dx होता है। आपने अभी अभी इस इंटीग्रल को देखा है, लेकिन रियलिटी के अंदर आपके पास इस टाइप का इंटीग्रल आएगा, यानी कि इस dx से पहले आपके पास यहाँ पर एक बार और क्या आने वाला है, fx आने वाला है। यानी कि बेसिकली आपको इस टाइप के इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पर पहले फंक्शन होगा, फिर डिराक इनटू में x माइनस ए वाली कोई टर्म होगी, फिर दोबारा से फंक्शन होगा, फिर आपके पास क्या होगा dx होगा। तो यहां पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपको यहां पर देखना है कि डेल्टा के साथ क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए लिखा हुआ है, आपका इसको 0 के बाद पुट करोगे, x अब क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। अब अगर आपका a इस लिमिट के बीच में आ रहा है तो आपके पास एक इसके बराबर हो जाएगा, f इंटू में a के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर आपके पास दो बार फंक्शन लिखा हुआ है, तो आप लोग यहां पर क्या करो, आप लोग यहां पर भी दो बार अपने फंक्शन को लिख दो। आप लोग डायरेक्टली अपने इंटीग्रल की वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये x की a वाली वैल्यू इस लिमिट के बीच में नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल भी लिया हुआ है। अगर आपके पास यहां पर कोई भी पार्टिकल इनबॉक्स मॉडल होगा तो आपका फंक्शन कैसा होता है, sin पाई x अपॉन में l वाली फॉर्म के अंदर ही होता है। मैंने यहां पर क्या लिया हुआ है, n इक्वल टू 1 लिया हुआ है, यानी कर रहा हूं अपनी ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं। तो यानी कि अगर आपके ग्राउंड स्टेट के अंदर मैंने कोई परटर्बेशन कर दिया डिराक की फॉर्म के अंदर, डिराक इनटू में x माइनस का 2l रख दिया, बॉक्स आपके पास कैसा होता है, 0 से l लेंथ का पास बॉक्स मैंने लिया हुआ है, फंड से मैंने यहां पर उसका लिखा हुआ है, आपके पास जो डेरिवेशन वो इस फॉर्म के अंदर है, फंड से मैंने यहां पर दोबारा से मैं क्या कर दिया, dx कर दिया। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास जो यहां पर टर्म लिखी है उसको क्या करो, 0 के बार पुट करो, पास x क्या आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहां पर अपने इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है। अब मैंने यहां पर लिए हुए कुछ क्वेश्चन आपके पास आए हुए प्रीवियसली सेम कांसेप्ट के ऊपर से। क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 2a विद v इक्वल टू 0 इनसाइड एंड इनफिनाइट आउटसाइड, वेयर आपके पास यहां पर दो क्वेश्चन है, लिंक क्वेश्चन था ये। पहला क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इज आपको बताना है कि आपके पास फंक्शन क्या होने वाला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। सेकंड यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ द सिस्टम इज परटर्ब्ड बाय v इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ x माइनस a बाय 2 देन फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो आप लोग तब निकाल पाओगे जब आपको फंक्शन पता होगा, और फंक्शन मैंने आपको कहां बताया है, क्वांटम केमिस्ट्री की नंबर 1 के में बताया। आई होप आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा। अगर आपने पूरा देख लिया है तो आप लोग अब किसी भी बॉक्स के लिए अपने फंक्शन को लिख सकते हो, चाहे आपका बॉक्स 0 से l लेंथ का हो, 0 से 2l लेंथ का हो, उसकी लिमिट आपके पास कुछ भी हो, फंक्शन आपका चेंज होता रहता है, लेकिन वो सारे चेंजेस आपको पता है, आप लोग फंक्शन को लिख सकते हो। आपको पता है कि अगर आपके पास बॉक्स होता है 2a लेंथ का, उसकी लिमिट होती है -a से a, v आपका 0 होता है, इनसाइड के अंदर पास क्या होता है, v इक्वल टू होता है, बस क्या होती है, बॉक्स की कंडीशन होती है। और अगर आपके पास इस टाइप का बॉक्स होने वाला है तो आप पास क्या होते हैं, दो पॉसिबिलिटी होती है फंक्शन की। अगर आपका n होता है और तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट a इंटू में cos ऑफ n पाई x अपॉन में 2a। लेकिन अगर आपका फंक्शन होता है इवन तो फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, साइन n इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट a इंटू में साइन n पाई x अपॉन में 2a। आपसे पूछा गया है फंक्शन कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब आपके पास क्या है, n इज इक्वल टू 2। पार्टिकल बॉक्स के लिए आपके पास ग्राउंड स्टेट क्या होती है, n इज इक्वल टू 1 होती है। अगर ग्राउंड आपके पास 1 है तो फिर आपके पास क्या हो जाएगी, स्टेडी स्टेट आपके पास n इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, n इज इक्वल टू पास यहाँ पर आते हैं, मैं क्या करूंगा, इस वाले फंक्शन को चूज करूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, n की वैल्यू को 2 पुट करूंगा, यानी बस क्या बन जाएगा, साइड ऑफ बन जाएगा 1 अपॉन में रूट a इंटू में साइन 2 पाई x अपॉन में 2a। 2 से आपका 2 कट जाएगा, फंक्शन निकल जाएगा 1 अपॉन में रूट a इंटू में साइन x बाय a। तो फंक्शन आपका यहाँ पर निकल गया है। आप लोग यहाँ पर देख लो कि आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो फंक्शन आपका निकल गया है। अब आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, आपको परटर्बेशन भी गिवन है, तो आपको फंक्शन का यूज कर परटर्बेशन का यूज कर निकालना है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो सबको आपके पास यहाँ पर निकल गया। आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको करना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पास n की वैल्यू क्या है, 2 है, ये E1 है, तो फंक्शन आपके पास ये हो जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा, फंक्शन आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपको गिवन है कि आपका परटर्बेशन क्या है, v इक्वल टू डेल्टा ऑफ x माइनस a बाय 2। तो अब आपको डेल्टा h भी गिवन है, आपको साइड 2 भी पता है, तो मैं क्या करूंगा, अपने डेल्टा e फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। इन सेकंड स्टेट आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस टाइप का। तो अब मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन की वैल्यू को पुट किया हुआ है और अपने हैमिल्टोनियन के अंदर चेंज को पुट किया हुआ है। ये मैंने यहाँ पर क्या किया, पुट किया है, फंक्शन को पुट किया हुआ है, पास क्या है डेल्टा h है, पास क्या है आपको दोबारा से फंक्शन है, ये पास क्या है dx है। तो आपके पास क्या बन गया, कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन बन गया। अब आपको इसको सोल्व करना है। तो सोल्व आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्या देखने वाले हो, आप लोग देखने वाले हो कि डेल्टा के पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x माइनस का a बाय 2। आप लोग क्या करोगे, इसको 0 के बाद पुट करोगे, बस किसके निकल जाएगा, a बाय 2 के बराबर निकल जाएगा। लिमिट आपको यहाँ पर क्या गिवन थी, आपको गिवन थी -a से +a के बीच में, ये लाइन आपके पास की बॉक्स की लिमिट थी। तो क्या आपका a बाय 2 इस लिमिट के बीच में आने वाला है, तो हाँ आने वाला है। अगर ये इसके बीच में आएगा तो इसकी पास क्या हो जाएगी, fa इंटू में fa के बराबर हो जाती है, यानी पास क्या हो जाएगी, f ऑफ a बाय 2 इंटू में f ऑफ a बाय 2 के बराबर हो जाएगी। ये a आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो x जिसके बराबर निकल के आया बस क्या होता है a बाय 2 होता है। इस a से आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये आपके पास क्या है, बॉक्स की लेंथ है, बस क्या निकल गया, फंक्शन पर निकल गया f ऑफ a बाय 2 इंटू में f ऑफ a बाय 2। यानी कि अब आपको अपने फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस x की जगह पुट करना है, a बाय 2 को पुट करना है, उसको 2 बार लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा, डेल्टा e निकल जाएगा। यानी कि आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ f ऑफ a बाय 2 लिखना है इंटू में f ऑफ a बाय 2 लिखना है। मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है x की जगह a बाय 2, यहाँ पर पुट किया हुआ है x की जगह a बाय 2, इसको सोल्व करने के पास 1 बाय a निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट का। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ l इफ सिस्टम इज परटर्ब्ड बाय डेल्टा ऑफ
x माइनस एल बाई टू देन फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए पूछी गई है, आपको ग्राउंड स्टेट का फंक्शन याद होता है, बहुत क्लिक फंक्शन आपके पास क्या होता है। तो आपके पास यहाँ पर साइवन पहले से ऑलरेडी मौजूद है, आपको पता है कि डेल्टा क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर डिराक ऑफ x माइनस का l बाई टू, आपको यहाँ पर गिवन है, आपको फंक्शन दोबारा से पता है साइवन इंटू में क्या ds लगाओगे, इनमें अगर तो उसको इंटीग्रेट कर पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट। अब आपको इसको सोल्व करना है, क्या सोल्व करो, आप देखो कि आपके पास ये क्या जीरो किसके बराबर होने वाला है, इनके x माइनस का l बाई टू कब जीरो होगा, बस जीरो होने वाला है x इक्वल टू l बाई टू के ऊपर। क्या l बाई टू आपके पास इस लिमिट के अंदर आने वाला है, तो आपके पास बॉक्स का गिवन है, आपके पास 1d ऑफ x लेंथ का गिवन है, इनके पास की गिवन है 0 से l लेंथ का गिवन, तो l बाई टू आपके पास इस लिमिट के अंदर आता है। तो अगर ये इसके बराबर आता है क्या निकल जाएगा पास यहाँ पर f ऑफ l बाई टू करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा f ऑफ l बाई टू करना पड़ेगा। आप लोग इसको सोल्व करो, आपका आंसर यहाँ पर क्या निकलने वाला है, आंसर निकलने वाला है 2/l। अगर आपका ये आंसर नहीं निकल रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को मैं बाद में दोबारा से सोल्व करा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके पास बन जाएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पहले आते थे गेट के अंदर 90s के अंदर, 2000 के अंदर, 2001 के अंदर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, अब वो काफी इजी क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो इजी वाले तो आप लोग वैसे भी कर पाओगे, और पेपर के अंदर आपके पास इजी क्वेश्चन ही आते हैं, मुश्किल तो आजकल आ ही नहीं रहे हैं। क्वेश्चन क्या बन जाएगा पास, यहाँ पर बन जाएगा फाइंड द एनर्जी करेक्शन बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। फिगर का यूज करके भी वो आपको डेविएशन को दे सकता है, आपको डेल्टा एच वो दे सकता है फिगर की फॉर्म के अंदर भी। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए भी, आपने क्या किया है, आपके पास बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है, आप क्या कहते हैं 0 से l बाई टू पास कोई भी डेविएशन नहीं है, लेकिन l बाई टू से l के पास यहाँ पर क्या होने वाला परटर्बेशन होने वाला है v का। तो इस टाइप का परटर्बेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन इस टाइप के परटर्बेशन आपके पास क्या था, जब आप लोग यहाँ से अपने x की लेंथ को चेंज कर, लेंथ को आप लोग इंक्रीज कर रहे थे, तो आपका परटर्बेशन यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट ही था, या पास क्या होता चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आपके पास फिगर कुछ इस टाइप की आ जाएगी जिसके अंदर अगर आपका x इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास परटर्बेशन भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि चेंज इन लेंथ से बॉक्स की लेंथ को चेंज कर रहे हो तो आपके पास परटर्बेशन भी चेंज हो रहा है, ये आपके पास कांस्टेंट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, वो भी डायग्राम के साथ। वैसे तो आप लोग कर चुके हो, जब आपके पास v क्या होता है, आपके पास लैम्डा इनटू मैक्स होता है। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका जो यहाँ पर v है क्या कर रहा है, इस x के ऊपर वेरी कर रहा है, यानी कि किस तरीके से वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। इसको आप लोग इक्वेशन के साथ तो ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके साथ फिगर के साथ भी पूछ सकता है, तो उसको आपको किस तरीके से डील करना है। सेम उस तरीके से आपके पास फिगर ऐसी भी हो सकती है, लिमिट आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, अगर इसका लिमिट क्या होने वाली है और इसकी लिमिट क्या होने वाली है। हालांकि इस डिस्टेंस तक आपके पास जो परटर्बेशन है कांस्टेंट है, लेकिन इसको भी आप लोग कैसे सोल्व करते थे, आप लोग सोल्व करते थे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। और प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले आप लोग तब यूज करते हो जब आपको उसकी लिमिट्स पता हो, लेकिन यहां पर आपको लिमिट्स गिवन नहीं है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, और बाद में देखोगे कि आप उसको यूज कर भी सकते हो या फिर यूज नहीं कर सकते हो। सेम उस टाइप के आपके पास यहां पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन नहीं है, आपको लिमिट्स गिवन नहीं है, लेकिन आपको गिवन रखेगा कि आपके पास क्या है, सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, सेंटर पॉइंट है, और इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन रखेगा। तो यहाँ पर आप लोग कैसे निकालने वाले अपने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को, तो उसको जरा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली हुई अपनी फर्स्ट लाइन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपका एक्स को जैसे इंक्रीज करोगे, पास यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पोटेंशियल भी आपके पास चेंज होता जा रहा है विद इंक्रीज इन एक्स, यानी कि आपके पास जो पोटेंशियल है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट नहीं है। इस तरीके आपको पोटेंशियल गिवन है, और फिगर को देखकर आप लोग ये बोल सकते हो कि ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और जैसे ही आपके पास कोई इक्वेशन बन जाती है, उसका डायग्राम बन जाता है, आप लोग यूज करना शुरू कर देते हो मैथमेटिक्स को। आपको पता है कि मैथमेटिक्स की हेल्प से बस ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी इक्वेशन बस क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इसको ओरिजिन मान रहा हूं तो आपके पास यहाँ पर कोई भी इंटरसेप्ट भी नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू पास यहाँ पर क्या होने वाली, 0 होने वाले, लाइन कैसी बन जाएगी, y इक्वल टू mx जैसी बन जाएगी। m आपके पास यहाँ पर क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप का आप लोग कैसे निकालते हो, किसी लाइन के लिए आप लोग निकालते हो dy बाई dx, इस तरीके से क्या निकालते हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हो। यानी कि अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा, क्या होता है आपके पास m के बराबर हो जाता है। तो एक बार आपने स्लोप निकाल लिया तो आप लोग y को लिख सकते हो सम कांस्टेंट इनटू में x की फॉर्म के अंदर, और इस टाइप का डेविएशन आप लोग ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो। तो कैसे आप लोग यहां पर अपनी स्लोप को निकालोगे, वो यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। आपको पता है कि स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, dy पास क्या होता है, चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल पोजीशन के ऊपर आपका पोटेंशियल क्या है और इनिशियल पर आपका पोटेंशियल क्या है। यानी क्या बन जाएगा, dy इक्वल टू फाइनल के ऊपर क्या है, v है, आपके पोजीशन में क्या है, 0 है, तो क्या बन जाएगा आपके पास v माइनस 0 इक्वल टू v बन जाएगा। dx आपके पास क्या है, स्टार्टिंग में पास 0 होने वाला, बाद में क्या होने वाला, a होने वाला है, इंक्रीज होते होते वो कहां तक जाएगा, आपके पास dx जो है वो a तक जाएगा, क्या बन जाएगा पास a माइनस 0, या पास क्या बन जाएगा, a के बराबर बन जाएगा। नहीं, स्लोप पास क्या हो गया, v बाई a हो गया। और अगर आपका स्लोप निकल गया तो आपके पास y निकल जाएगा, v बाई a इंटू मैक्स, और y पास कुछ नहीं है, y पास क्या है, डेविएशन ही है आपके हैमिल्टोनियन के अंदर। तो अगर आपके पास डेविएशन निकल गया इस टाइप से, इसको आप लोग पहले भी सोल्व कर चुके हो, डेल्टा h इज इक्वल टू लैम्डा x की फॉर्म आप लोग सोल्व कर चुके हो। ये उसी टाइप की फॉर्म है, पास क्या कांस्टेंट होता है, v भी कांस्टेंट है, a भी पास क्या कांस्टेंट है, आपके x आपको यहां गिवन है, यानी कि आपने डेल्टा h को निकाल लिया। अगर आपने डेल्टा h को निकाल लिया तो अब आपको सिर्फ डेल्टा e को पुट करना है। आप लोग यहां पर बड़े आराम से उसको पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ
हुआ है डेल्टा ई वन निकालना है आपके पास, फंक्शन को पुट करना पड़ेगा, फंक्शन को पुट करना पड़ेगा, बीच में आपको डेल्टा एच लगाना पड़ेगा, लिमिट्स को पुट करना पड़ेगा और डीएस को करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या किया हुआ है मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, अपने डेल्टा एच की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, फंक्शन मैंने यहाँ पर एज इट इज ले लिया। अगर आपके पास पार्टिकल इनबॉक्स के अंदर लैम्बडा एस का डेविएशन होता, आप लोग क्या करते थे, लैम्बडा को बाहर निकालते थे, फिर आप लोग क्या करते थे, एवरेज वैल्यू के फॉर्मुलेस का यूज करते थे, या फिर आप लोग प्रोबेबिलिटी के फॉर्मुले का यूज करते थे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने इस कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, बस क्या बन जाएगा, एवरेज वैल्यू बन जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, बस होता है a/2 के बराबर, क्या निकल जाएगा, डेल्टा E11 निकल जाएगा v/2 के बराबर। और अगर आपको निकालनी है टोटल एनर्जी आफ्टर पर्टर्बेशन, तो कैसे निकालोगे, आपके पास फर्स्ट स्टेट के अंदर एनर्जी के अंदर करेक्शन निकल जाएगा आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। कैसे निकालोगे, आइडियल के लिए क्या होती है, प्लस का डेल्टा ई आपका कितना निकला है, तो ये आपका कितना निकला है, v/2 निकला है, बस कितनी होती है, n² h² का स्क्वायर होती है, l आपको यहाँ पर एक ही फॉर्म के अंदर क्या बन जाएगा पास, h² 8ma का स्क्वायर बन जाएगा, 1 का पास क्या होता है, 1 के बराबर ही होता है। तो आप लोग टोटल एनर्जी को भी निकाल सकते हो, करेक्शन एनर्जी को भी निकाल सकते हो, अगर आपको फिगर की फॉर्म के अंदर स्टेट एंड के अंदर पर्टर्बेशन गिवन है। अब देने को तो वो आपको पर्टर्बेशन कैसे भी दे सकता है, देने को वो आपको पर्टर्बेशन ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, लेकिन इनको फिर आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे मैथमेटिकली, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। क्वेश्चन आपके पास एग्जाम के अंदर आने वाले भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन ही आएंगे, अगर आएंगे इनको अगर आप लोग सोल्व करने बैठो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको इक्वेशन नहीं पता चलेगी, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर चीजें हो जाती है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चंस वैसे ही आपसे पूछ सकता है जिनको आप लोग सोल्व कर सकते हो मैथमेटिकली। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी हुई है, आपके पास यहाँ पर इस टाइप का बॉक्स गिवन है और आपको ये गिवन है कि आपको यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्या किया हुआ है, आपको पर्टर्बेशन किया हुआ है h हाइट से, और आपकी इसकी विड्थ क्या है, a है, और आपको ये भी गिवन है कि आपका a है ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू l, यानी कि जो आपके पास बॉक्स की लेंथ है इन कंपैरिजन टू दैट आपके पास जो ये a है इसकी जो विड्थ आपके पास क्या है, बहुत छोटी है, यानी कि बहुत छोटे से आपने क्या किया हुआ है, पर्टर्बेशन किया हुआ है, लेकिन आपने किया हुआ है। अब उस पर्टर्बेशन की हेल्प से आपको कनेक्शन निकालनी पड़ेगी एनर्जी के अंदर, तो आप लोग उसको कैसे निकालोगे। अब आपको ये भी गिवन है आपके पास, ये क्या होता है, बीच में सेंटर पॉइंट होता है, अगर ये आपके पास सेंटर पॉइंट होगा तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा l/2, ये क्या बन जाएगा पास, ये भी बन जाएगा l/2। तो अगर आपको निकालना है इस वाले पॉइंट को, तो आप लोग इस वाले पॉइंट को कैसे निकालोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है। आपको यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी गिवन है, a/2 गिवन है, तो आपके पास जो सेंटर पॉइंट है इससे इधर पास क्या हो जाएगा, a/2 ही हो जाएगा, इधर इतना हो जाएगा पास a/2 ही हो जाएगा। आपको पता है कि ये पूरा कितना है, पूरा आपके पास क्या है, l/2 है। उसके बाद वापस आप लोग यहाँ पर कितना आ रहे हो, a/2 आ रहे हो, बस ये पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा l/2 माइनस का a/2। सेम उस तरीके का ये वाला क्या बन जाएगा, l/2 प्लस का a/2 बन जाएगा। तो एक बार आप लोगों ने लिमिट्स को निकाल लिया तो उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा, क्योंकि आपके पास जो इस लिमिट्स के बीच में आपने पर्टर्बेशन किया हुआ है पास, ये बिल्कुल कांस्टेंट पर्टर्बेशन है, यानी कि डेल्टा एच आपको एच के बराबर गिवन है, लेकिन लिमिट्स इंपॉर्टेंट थी, लिमिट आपने निकाल ली, l/2 माइनस का a/2 टू l/2 प्लस का a/2। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डेल्टा E11 का psi1 इंटू में डेल्टा एच इंटू में psi1 इंटू में dx। psi1 की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, डेल्टा एच की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, h के बराबर psi1 को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर फंक्शन को पुट क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले का, अपने एवरेज वैल्यू के फॉर्मूले का, क्योंकि आपके पास यहाँ पर लिमिट्स बहुत ही अजीब आ रखी हैं और इन लिमिट्स के लिए आप लोगों ने कोई फॉर्मूले याद भी नहीं कर रखे। तो मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन की यहाँ पर वैल्यूज को पुट करता हुआ चला जाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस कांस्टेंट को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, √2/l, और यहाँ पर आपके पास क्या √2/l क्या कांस्टेंट, इसको मैंने क्या निकाल दिया बाहर निकाल, क्या बन जाएगा 2h अपॉन में l के बाद बन जाएगा, अंदर पास क्या बन जाएगा sin² πx अपॉन में l इंटू में dx बन जाएगा। तो जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले याद कराए थे वहां पर मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन बताया था क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 के अंदर, उस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज करूंगा। मैं अपने π/l क्या बोल दूंगा, b बोल दूंगा, पास क्या बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ sin² bx की फॉर्म बन जाएगी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ, 1/2 इंटू में x माइनस का 1/4 इंटू में sin 2bx इंटू में ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपको यहाँ पर लगानी है लिमिट्स। अब क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल को चेंज कर दिया है b के अंदर, मैं क्या करना यहाँ पर लिमिट्स को पुट करने वाला हूँ b की फॉर्म के अंदर, लेकिन मुझे लिमिट नहीं निकालनी b की फॉर्म, मैं क्या करूंगा वापस से मैं कर दूंगा इस b की वैल्यू को पुट कर दूंगा l की फॉर्म के अंदर, और मैं अपनी l की फॉर्म के अंदर ही लिमिट्स को पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैंने अपने एक सिंपल से फॉर्मूले का यूज किया, उससे मैंने इस इंटीग्रेशन को खोल दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो किस तरीके से हैंडल करना है वो बस मैं आपको बता रहा हूँ, इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आपके पास इजी ही आएगा। तो आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन बन चुका है, आपके पास इस तरीके से लिमिट को पुट करोगे। लिमिट कैसे पुट करते हो, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, आपको लिमिट यहाँ पर भी पुट करनी है, आपको लिमिट्स यहाँ पर भी पुट करनी है। जैसे ही आप लोग लिमिट को पुट करोगे बस क्या बन जाएगा, इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी। आपको गिवन है कि आपके पास जो a है वो इस l से क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि sin ऑफ 100 की वैल्यू क्या होती है और साथ में sin ऑफ 100 प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, बस क्या है ये भी डिग्री में है प्लस क्या है डिग्री के अंदर है, तो इन दोनों की वैल्यूज के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आता। यानी कि जब मैं sin की बात करूंगा तो इस केस के अंदर मैं अपने a को जो है इग्नोर कर सकता हूं इन फ्रंट ऑफ l, लेकिन जब मैं बाहर यहां पर बात करूंगा यहां पर मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने यहां पर भी उसको इग्नोर कर बस क्या बन जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि आपके पास करेक्शन का निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपसे कहा है कि पर्टर्बेशन किया गया है
चाहे बिल्कुल हल्की सी विड्थ के लिए किया है लेकिन परटर्बेशन किया गया है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कोई ना कोई वैल्यू तो आनी चाहिए। तो इन कंपैरिजन टू दिस आप लोग क्या करने वाले हो, साइन के फंक्शन के अंदर आप लोग क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, क्योंकि 100 के सामने 100+1 की जो वैल्यू है इसके सामने कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आपके पास मिल सकती है, लेकिन यहां पर आपको कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इस एल को क्या कर दूंगा, अपने ए के सामने बहुत बड़ा मानकर इस ए को इग्नोर कर दूंगा, लेकिन यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अपने ए को लेकर चलूंगा और एल को भी दोनों को साथ लेकर चलूंगा। तो जैसे ही आप लोग करोगे यहां पर इग्नोर, आप पास क्या बन जाएगा, पूरा की पूरा 0 बन जाएगा। इसको देखना कि 0 क्यों बन रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर बात करूं, मैंने क्या किया, इसको लिख दिया मैंने l/2 प्लस का a/2 माइनस का l/2 माइनस का a/2, मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। माइनस से मैंने क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, मैंने लिख दिया प्लस के फॉर्म में लिख दिया। माइनस के l/2 से प्लस का l/2 कट जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा a/2 प्लस का a/2 क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, नीचे पास यहां पर 2 है, क्या बन जाएगा पास a/2 बच जाएगा। बाहर पास क्या था 2h अपॉन में l था, मैं क्या कर दूंगा, इसको यहां पर 2 से 2 कर दूंगा, बन जाएगा पास h इंटू में a इंटू में l बन जाएगा। और क्योंकि आपके पास यहां पर जो ये a है क्या है, बहुत छोटा गिवन था, इसीलिए आपका करेक्शन में क्या निकला है, बहुत ही छोटा निकला है। अगर आप लोग यहां पर भी इसको इग्नोर कर दोगे, पास क्या निकल जाने वाला है, 0 निकलने वाला है, लेकिन 0 नहीं निकालना है, कोई ना कोई वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ परटर्बेशन भी आप लोगों ने यहां पर किया हुआ है। अब चलते हैं आगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने सेकंड समझ लिया तो थर्ड आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। क्वेश्चन यहां पर क्या है, आपको इस टाइप का बॉक्स गिवन है कि 0 से l/4 तक के लिए आपने यहां पर क्या किया, परटर्बेशन किया है v की फॉर्म के अंदर। आपको लिमिट्स गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर लिमिट गिवन नहीं है, आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। फिर आपको गिवन है कि l/2 तक के लिए आपके पास कोई परटर्बेशन नहीं है, और फिर आपने क्या कर दिया, v की फॉर्म के अंदर परटर्बेशन कर दिया। अब ये l/2 आपको बिल्कुल सेंटर से गिवन था, तो अगर आपको ये l/2 गिवन है तो आपको पता है कि इसका सम और इसका सम पास क्या होने वाला है, l/2 के बराबर होने वाला है। अगर मैं इसको x बोल रहा हूं, इसको y बोल, क्या बन जाएगा पास x प्लस y इक्वल टू क्या बन जाएगा, l/2 बन जाएगा। डायग्राम से आप लोग बोल सकते हो पास x जो है y के बिल्कुल बराबर है, क्या बोल सकते हो 2x इक्वल टू पास क्या बन जाएगा, l/2 बन जाएगा। यानी कि आपके पास x क्या बन जाएगा, l/4 बन जाए। सब लोग क्या निकाल सकते हो, ये पास क्या l/4 है, पास क्या है l/4 है। तो अब आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, आपके पास क्या निकल गई है, आपकी निकल गई है, लिमिट कितनी है। तो यहां पर आपके पास क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, यहां पर क्या रहेगा l/4 रहेगा। आपके पास यहां पर क्या करना है, l/2 ऐड करोगे, यहां पर 3/4 बन जाएगा, यहां पर क्या रहेगा पास l रहेगा। तो लिमिट्स आपके पास निकल गई, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि आपको जो परटर्बेशन गिवन क्या गिवन है, बिल्कुल कांस्टेंट की फॉर्म के अंदर गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर चुके हो, आपके पास फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बन जाएगा। लिमिट्स आप लोगों ने यहां पर निकाल ली है 0 से l/4। लिमिट्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं थी, लिमिट्स आपको यहां पर खुद सेट करनी थी, किस टाइप से आपको लिमिट को निकालना है। तो डायग्राम को देखकर परटर्बेशन आपको फिगर की फॉर्म में गिवन होगा, वहां से आप लोग एनर्जी करेक्शन कैसे निकालते हो वो भी मैंने यहां पर गिवन। और फंक्शन की वैल्यू पुट करने की यहां पर जरूरत है नहीं, आप लोग क्या करो, यहां पर कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, v को बाहर निकाल दो, v को बाहर निकाल दो, मेरे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। लिमिट्स को आप लोग यहां पर पुट कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा, अंदर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। और इन लिमिट्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी याद है, मैं आपको इन नंबर 1 के अंदर वो कवर कर चुका हूं। तो आपको यहां पर वैल्यू को पुट करना है, 0.09 आएगी, सेम जो इसकी होती है वापस इसकी होती है, यानी कि आपके पास क्या निकल जाएगा, डेल्टा ई हमारे पास निकल जाएगा 0.18v। अगर आप लोगों ने यहां पर डेल्टा ई को निकाल लिया तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी आफ्टर परटर्बेशन भी निकाल सकते हो। मैंने क्या लिखा हुआ है, आइडियल के लिए लिखा हुआ है, बस क्या है करेक्शन लिखी हुई है। तो आपसे पूछा क्या गया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से पढ़ना कि आपसे करेक्शन पूछी गई है या फिर आपसे पूछी गई है टोटल एनर्जी आफ्टर परटर्बेशन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन। सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन के अंदर आप लोग किस तरीके से एनर्जी करेक्शन को निकालते हो, फिर हम लोग अपने फंक्शन के अंदर करेक्शन को भी निकालेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन ही पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।